के लिए भी वर्जिश बता रहा हूं। मौला अली से पूछा कितने बड़े पहलवान है आपको पता है? बद्र के मैदान में। कहां पर? बद्र के मैदान में 313 मुसलमान और उधर थे 1000। जब उन्हें बांध के उनको मारा तो उनमें से 70 मारे गए। कितने मारे गए बोलो? पूरा मजमा बोलो कितने? 70। और 70 में से 312 लोगों ने मिलके मारे 35 और अकेले अली ने मारे 35। अल्लाह अल्लाह बोलो भैया बोलो। वाह 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 बोलो। बल्ला कह रहा हूं जलसे में बज़ौक आदमी का काम नहीं है। बज़ौक बंदा ये जो कभी नहीं मुस्कुराता है, जहां जाए माहौल खराब। अगर ये कभी नहीं मुस्कुराने वाला, घर में घुसे बच्चे डर जाते हैं इसे देख के। मैं सही बता रहा हूं, मुस्कुराना सीखे, मुस्कुराने से माहौल अच्छा होता है। जोर से बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले। अब मेरी तरफ देख के गौर करें। अब मौला अली से पूछा गया कौन सी वर्जिश करते हैं? पर मैं कोई वर्जिश नहीं करता। रिवायतों में लिखा है कि मौला अली एक रात में 1000 रकात नमाज नवाफिल पढ़ते थे। बोलो कितने? कितने? 1000। और सैयदा फातिमा एक सजदे के बाद कहती थी मालिक कोई ऐसी रात तो बना दे कि फातिमा दिल खोल के इबादत कर सके। तवज्जो है कि नहीं? मौला अली कहते हैं मेरी शादी हो गई। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। जितने लोग अपनी मर्जी से खड़े हैं, जिन पर जोर जबरदस्ती नहीं है, सवाब की नियत से खड़े हैं, वो जरा इमाम हुसैन की वालदा के नाम पे बोले सुभान अल्लाह। और जितने लोग मजबूरी में आए हैं, उस मजबूरी को खत्म करने के लिए, ईमान की पुख्तगी के लिए बोले या रसूल अल्लाह। आप महफिल में आए हैं तो महफिल के हो जाइए, छोड़ जाइए आप कौन हैं। यहां कोई मर्तबे नहीं है, हम सब बराबर। यहां कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, हम सब बराबर हैं। और मैं आप सबका खादिम हूं, नौकर हूं, नौकरी कर रहा हूं। सुमाए जोर से बोले सुभान अल्लाह। मौला अली की शादी हो गई। हमारे यहां तो शादी होने में नहीं आती, लंबे खर्चे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, शादी होने में नहीं आती। मगर मौला अली कहते मुझसे अबू बकर सिद्दीक ने, बोलो सुभान अल्लाह, उमर फारूक ने, मैं जंगल में बकरी चरा रहा था, कहते मुझसे कहा अली आप ऐसा करें सैयदा को रिश्ता दें, हुजूर की बेटी को। मैंने कहा मेरा तो घर भी नहीं मेरे पास, तो मैं रिश्ता कैसे दूं? तो कहा मेरा, हजरत अबू बकर बोले मेरा दिल करता है अली तेरी शादी फातिमा के साथ होगी। कहते मौला अली मैं गया हुजूर की बारगाह में, ऐसे बैठ गया। अब आप भी जाए करें रिश्ता लेने तो ऐसे ही बैठा करें, ऐसे बैठ गया। मैंने अर्ज की, हुजूर ने इरशाद फरमाया क्या हुआ अली, कैसे आए? कहा हुजूर आपको देखने का दिल करता था तो आ गया हूं। फरमाया अच्छा तो अच्छा ये बात तो ठीक है, मगर जो तेरे दिल में है ना अली वो भी बता दे, क्या बात लेके आया है? तो कहते हैं मौला अली मैं रोने लगा। मैंने कहा हुजूर आपने मुझे मेरे बाप से लेके पाला था, अली आपका गुलाम है, आपका नौकर है, आपने बाप की जगह पाला, आपने तालीम दी, एक मेहरबानी और कर दीजिए, अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दीजिए। कहते हुजूर खामोश हो गए। मैं डरने लगा कहीं हुजूर मना ना कर दे, मगर सरकार फिर मुस्कुराए और कहा अली तुझे मुबारक हो, मैं जिब्राइल का इंतजार कर रहा था, अल्लाह ने अभी जिब्राइल को भेजा है और फरमाया है कि फातिमा की शादी अली के साथ कर दी जाए, यही अल्लाह की मर्जी है, यही अल्लाह की, जोर से बोलो यही अल्लाह की, यही अल्लाह की। मौला अली कहते हैं मेरी शादी हो गई। मैं एक दिन अपनी बीबी के पास गया, मेरी बीबी थोड़ी परेशान थी। आपकी बीबियां परेशान हुआ करें तो उनसे लड़ाई न लड़ा करो। कैसे मुंह बनाए बैठी है, क्या हो गया? नहीं, आपके लिए सुन्नत यह है कि हुजूर की सुन्नत यह है कि जब अम्मी आयशा रूठ जाती थी तो हुजूर मना लेते थे, है ना? वैसे भी थानेदार के पास जलील होने से बेहतर है कि बीबी के सामने ही 2-3 बातें ऐसी कर लो जिसमें कमरे में जलालत महसूस हो। कोई तवज्जो है मेरी बात की नहीं? बेहतरीन मियां बीबी वो है, ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, बेहतरीन मियां बीबी वो है जो बात कर लेते हैं आपस में। क्या कर लेते हैं बोलो? क्या कर लेते हैं बोलो? बात कर लेते हैं। मौला अली कहते हैं मैंने पूछा क्या हुआ है फातिमा? कहने लगी मेरे बच्चे बड़े बीमार हैं, ठीक नहीं हो रहे, मां को फिक्र है। बाप ने क्या कहा? चलो फातिमा हम दुआ करते हैं। फातिमा बोली अगर आप कहें तो मैं रोजे की मन्नत मांग लूं का? बिल्कुल। आज के बाद जितनी औरतें हैं यहां भागती है, वहां भागती है, कभी उसके पास कभी उसके पास, मैं उनसे कहता हूं कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस एक ही तरीका है और वो भी तरीका अपने घर से नहीं, सैयदा फातिमा के घर से बता रहा हूं। जब कोई परेशानी आए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, 3 रोजे की मन्नत मांग लो। पूरा मन में बोलो, जरा अकीदे मजबूत करो, जोर से बोलो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, किसी को तो किसी के मोहताज ना हो, अल्लाह करे तुम कभी। दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह।
अल्लाह तुम्हें किसी का मोहताज ना करे। अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को यह समझाना कि हम ये सुन के आए हैं कि जब हसन हुसैन बीमार हुए थे तो मौला अली ने हाथ उठाए थे और कहा था, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे। मुझे बताओ कि दुआ करने वाला अली हो और आमीन कहने वाली फातिमा हो। आमीन कहने वाली, जोर से बोलो, आमीन कहने वाली सैयदा हो। और दुआ किसके लिए हो रही है? जन्नती जवानों के सरदार के लिए हो रही है। अल्लाह करे आप पहुंच गए, मुझे जहां पहुंचाना था आप वहां पहुंच गए। थोड़ा सा मुझे तेज बोलना पड़ा मगर आप पहुंच गए। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले। अब मौला अली कहते हमने दुआ की, ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा दे दे, ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा दे दे। याद रखो तुम मुसलमान हो, तुम अकेले नहीं हो। जब कभी परेशान हो जाओ दोनों हाथ उठा लिया करो और कभी कभी सजदे किया करो, रोया करो अल्लाह के सामने। मैं कहता हूं उन नमाजियों पर मेरा जुमला जरा नोट करिएगा। अल्लाह की तरफ से ये जुमला आपको बयान कर रहा हूं मेरे रब के फजल से। वो नमाजी कैसा नमाजी है जो फर्ज तो अदा कर रहा है मगर नमाज की बड़ी वाली सुन्नत उससे अदा नहीं हुई। यानी वो नमाज में गया मगर नमाज की सबसे बड़ी सुन्नत यह है कि मेरे नबी की आंख के आंसू निकला करते थे सजदे में। वो कैसा नमाजी है जिसने सजदे में रोना नहीं सीखा? वो कैसा नमाजी है जो अल्लाह के सामने रोना नहीं सीखा? वो कैसा नमाजी है? मैं उससे पूछता हूं कभी तेरी आंख से आंसू निकला? मौला अली दुआ कर रहे हैं, अल्लाह का फजल हुआ दोनों बच्चे ठीक हो गए। अब सुबह को सहरी के लिए उठा दिया गया है, रोजा रख रहे हैं अहले बैत। जरा गौर तो करो, हम तो इतनी सहरी खाते हैं माज़अल्लाह कि पूरे दिन डकारें आती रहती है। कुछ लोग तो इतनी ठूस ठूस के खाते हैं ऐसा लगता है कि ये आज के बाद कयामत के दिन ही खाएंगे, अब ये खाएंगे ही नहीं, शाम तक इतना खाते हैं। वो रोजा क्या रोजा है जिसमें एहसास ना हो? वो रोजा क्या रोजा है जिसमें दर्द ना हो? वो रोजा क्या रोजा है जिसमें रोजा रखने वाले को ना पता चले कि मैं रोजा रख रहा हूं? रोजा तो अहले बैत ने रखा है कि सुबह फजर में उठे हैं और सुबह फजर में उठने के बाद दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा अता कर दे। अब जब शिफा अता हो गई तो अब सहरी की जा रही है। सहरी सैयदा ने काय से कराई है? ना खजूरें हैं ना जौ हैं, सिर्फ पानी है, पानी। और पानी से सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह ताला अलैहा ने हजरत मौला अली से पानी से सहरी करवाई। इमाम हसन ने सहरी कर ली, इमाम हुसैन ने सहरी कर ली, सैयदा पाक ने सहरी कर ली। अब जब रोजे का वक्त हुआ, अब सुबह जब दिन निकला तो मौला अली मजदूरी करने के लिए निकले। आज से बिलारी का कोई मुसलमान या आसपास का कोई मुसलमान आज के बाद मजदूरी करने निकले तो सर झुका के ना निकले, वो शर्मा के ना निकले, वो अपना मुंह छिपा के ना निकले, वरना फख्र से निकले और आवाज लगाता हुआ निकले, लोगों मैं मजदूरी करने जा रहा हूं और ये नबी की भी सुन्नत है, अली की भी सुन्नत है। ये अली की भी सुन्नत है। बोलो जल्दी बोलो, मैं जो करबला ले जाना है आपको, करबला ले जाना है। करबला के बाद फिर इंशाल्लाह आप इन्हें सुनेंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं बोलता रहूं, मर्जी है आपकी कि नहीं है? जरा दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। आज के बाद कोई मजदूर का बेटा ना शर्माए ये कहते हुए कि मेरा बाप मजदूर है। बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं। अगर आपका भाई रक्षा चलाता है फख्र से कहो कि मेरे भाई ने मुझे हराम का नहीं खिलाया, हलाल का खिलाया है। जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सैयदा पाक ने सही मौला अली मजदूरी करने के लिए निकले, पूरे दिन मजदूरी करके शाम को आए हैं और आकर के सैयदा पाक को दे दिया है खाना, वो दे दिया जो। अब जो नबी की बेटी ने, मेरी बहनें सुन ले, मेरी बेटियां सुन ले, नबी की बेटी ने चक्की चलाना शुरू कर दी। चक्की चलाते 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 चलाते, तवज्जो करना, मेरी तरफ तवज्जो करना। अशरफ अली थानवी ने लिखा है, ये देवबंदियों के मौलाना है, उन्होंने कहा है, वो कहते उसने भी लिखा है मतलब इस बात को, हालांकि हमारे उलमा ने भी लिखा है कि मौला अली एक पांव रखते थे काय पे घोड़े के रकाब पर, और घोड़े पे बैठने से पहले मौला अली का एक कुरान पूरा हो जाता था। समझ में आई? जो समझ में आए वो करामत नहीं होती, जो समझ में ना आए वही होती है। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है मेरी बात तरफ? नहीं दिल लग रहा है? जरा किन लोगों का दिल लग रहा है? यार फेसबुक पे दिल लगता है, हुजूर की बातों में दिल नहीं लग रहा। इंस्टाग्राम 3-3 घंटे चल जाता है और उंगली ऐसे चलती रहती है। बिल्कुल ये क्या है? ये बेवकूफी है। ये डोपामाइन अटैक कर रहा है आपके ऊपर। ये आपके अंदर जो ये क्या समझ रहे हैं, बीमारी है ये भी। इसका इलाज होगा कुछ दिनों के बाद। आप देख लेना 10 साल के बाद मोबाइल के मरीजों का इलाज डॉक्टर किया करेंगे। लिख लो इस बात को, ये बीमारी है। तवज्जो है मेरी तरफ? नहीं आपकी? अब मेरी तरफ तवज्जो करो, जरा गौर करो, मेरी तरफ तवज्जो करो। मैं क्या कर रहा था? मौला अली फरमाते हैं, मौला अली अपने घर में सैयदा पाक ने फिर चक्की चलाई। इतनी अच्छी बात से सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे। चक्की चलाई और चक्की चलाने के बाद मैं गुजारिश करता हूं कि बैठे आप लोग, मुझे पैसे न दें, मैं थोड़ा डिस्टर्ब होता हूं पैसे लेने में। बैठ जाए।
पैसे न दें, आप बस सुन लें, यही आपका इनाम है। वल्लाह अगर आप मुझे ठीक से सुन लेंगे ना तो यही इनाम है आपका। पैसा कोई न दे, हाँ गुजारिश कर रहा हूं, बैठे रहे आराम से। जब शब्बीर भाई का नंबर आएगा दीजिएगा, है ना। मैं ऐसा नहीं कि मुझे तलब नहीं है, मगर नहीं यह है कि ये इस वक्त जो बात हो रही है बहुत जरूरी है। क्योंकि एक हदीस शरीफ आला हज़रत ने उस हदीस को कोट किया है, फरमाते हैं कि जो नजराने को मना करेगा, हुजूर की हदीस है, जो नजराने को मना करेगा एक दिन भीख भी मांगेगा तो भीख भी नहीं मिलेगी। तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप किसी दूसरी सूरत से कर सकते हैं, मगर फिलहाल मेरी तकरीर पर असर हो रहा है। बैठे आराम से, मैं अपनी बातों से अलग हट रहा हूं। मैं कहीं और हूं, आप यहीं हैं, मैं भी मदीने में हूं। मैं मदीने में उस चक्की के आसपास हूं जिस चक्की ने पूरी दुनिया को पाला है। ये चक्की सैयदा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। सैयदा ने चक्की चलाई, चक्की चलाने के बाद इंतजार हो रहा है। हसन हुसैन दोनों रोजे से हैं, सैयदा पाक रोजे से हैं, मौला अली रोजे से हैं। अजान की आवाज आ जाए कि अजान दे दें, अजान बिलाल अजान पढ़ दें। कि कैसा दौर है ये, ऐसा दौर है, एक मस्जिद है मगर सारी चीजें लाजवाब हैं। यहाँ के नमाजी लाजवाब नमाजी, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हुजैफा, तलहा, अब्दुर्रहमान, जोर से बोलो बिलाल, और मुअज्जिन बिलाल, और इमाम नबियों का इमाम। ना इमाम की तरह दूसरा इमाम कोई आया, ना मुक्तदियों की तरह मुक्तदी आए, और ना मुअज्जिन की तरह फिर ऐसा मुअज्जिन पैदा हुआ। ये कायनात का सबसे बड़ा मुसल्ला है। तवज्जो है कि नहीं। मौला अली ने इंतजार कर रहे हैं अजान की आवाज आ जाए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये खाना तैयार है, अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज आने से पहले एक मिस्कीन की आवाज आती है। आवाज में थोड़ा दर्द था। आवाज ये था कि नबी की बेटी, मैं मिस्कीन हूं, मेरे घर बच्चे, मैंने खाना नहीं खाया, मेरे बच्चों ने, वो भूखे हैं मेरे बच्चे, और मैं बड़ी उम्मीद से आया हूं, क्या आप मुझको कुछ दे सकती हैं। एक दिन की भूखी प्यासी नबी की बेटी ने सबसे पहले अपना हाथ बढ़ाया और सैयदा ने कहा, लो हसन मेरे बदले का, मेरे हिस्से का खाना दे के आओ। तो हजरत मौला अली बोले, मेरे हिस्से का भी दे के आओ हसन। तो हसनैन दोनों भाई बोले, हम ही क्यों खाएंगे, फिर हम भी तो दे के आएंगे अपने बदले का। दोनों बच्चे भी दे करके आ गए। और ये फिर अब दूसरी रात गुजर गई है अहले बैत पर, और फिर ये दूसरी रात के बाद ये दूसरे दिन की, तीसरे दिन की सुबह हुई है। दूसरे दिन की सुबह में इन्होंने पानी से सहरी कर ली है। फिर मौला अली जो है वो मजदूरी करने के लिए गए हैं। एक तो अरब का हाई टेम्परेचर, उसमें मौला अली 2 दिन के रोजे से, उसके बाद अल्लाह अकबर दोपहर तक जो है वो इफ्तार करके, दोपहर तक मेहनत करके, मजदूरी करके शाम को लेके आए हैं। फिर नबी की 2 दिन की भूखी प्यासी बेटी ने फिर चक्की चलाई है, और चक्की चलाते चलाते नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी ने चक्की चलाने के बाद फिर रोटी बनाई है, और रोटी बनाने के बाद फिर इंतजार हो रहा है कि अजान की आवाज आ जाए। आज ये दूसरा रोजा है, अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आती है, और बड़ी पुरदर्द आवाज है। आवाज ये है, मैं एक यतीम हूं और मेरा बाप मर चुका है, 3 दिन हो गए, मेरे घर में कुछ बना नहीं, क्या अहले बैत मुझको कुछ दे सकते हैं, क्या सैयदा के घर से कुछ मिल सकता है। अल्लाह अकबर, क्या खातून जन्नत मुझे कुछ दे सकती हैं। नबी पाक की बेटी ने कहा, लो उस यतीम को दे के आओ। तीनों चारों लोगों ने दे दिया। फिर ये तीसरी दिन रात भी गुजर गई। अब तीसरा दिन भी रोजा, और वो भी किसी खाने से नहीं, बल्कि फिर वो भी पानी से। ओ बेरोजार, और ना रोजा रखने वालों, बगैर रोजे के रहने वालों, क्या जवाब दोगे कल क़यामत के दिन कि तुम्हारे घर में नेमतें भरी हुई थी और अहले बैत के घर में नफली रोजा है, और तीसरा दिन भी पानी से इफ्तार रोजी वो सहरी की गई है। पानी से सहरी करने के बाद मौला अली गए हैं, अपने बच्चों को देख करके बाप गया है मजदूरी करने, और मजदूरी करने बाग में। अच्छा मेरी तरफ देखें, ये एक हदीस अलग से जम कर रहा हूं। ये हदीस मैंने मदीने शरीफ में बैठ के पढ़ी थी, और 21वें रमजान को पढ़ रहा था, तो मेरे सामने हुजूर का गुंबद था। यानी जब मैं हदीस पढ़ रहा था तो वो मदीने वाला भी गुंबद मेरे सामने था। उस हदीस का असर मेरे दिल पर जो हुआ है उसको आज तक मैं कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा। वो अजीब सा असर था कि मौला अली कहते हैं, मैं 15 दिन के बाद अपने घर आया। कितने दिन के बाद बोलो, 15 दिन के बाद। और कहते हैं, जब मेरी बीबी ने दरवाजा खोला तो मुस्कुरा के सलाम कर दिया, ये से वाले मियां तावीज दे देंगे तो मेरे घर अच्छा हो जाएगा। इन औरतों को कोई समझाए, ये से वाले मियां तावीज दे देंगे तो मेरा शौहर मुट्ठी में आ जाएगा। और काम मुट्ठी से बाहर फेंकने के कर रही हैं। आदमी जब आता है तो मुंह बना के बैठ जाती हैं। ये दुनिया की मनहूस औरतों की पहचान है कि दूसरों के सामने मुस्कुराएंगी, अपने मर्दों के सामने नहीं मुस्कुराएंगी। ये जलील किस्म की औरत की पहचान है कि दूसरे औरत को तो मुंह बना के दिखाएंगी, अपने चेहरे पे जो है वो अपने चेहरे पे मेकअप करके
दिखाएंगी। इनसे पूछो मेकअप करने वाला तो घर बैठा है, उसके लिए तो मेकअप नहीं किया। ये जो शादी में मेकअप करके जा रही हो, आपको शर्म नहीं आई कि आपकी नियत दूसरों को दिखाने की है, दुनिया के गंदे लड़कों को दिखाने की है? अरे शर्म नहीं आई? तेरे हर कदम पे तुझ पे लानत है। आला हजरत फरमाते हैं जब औरत बेपर्दा होकर घर से निकले, हर कदम पर उस पर लानत पर अल्लाह के फरिश्ते भेजते हैं। मगर जब वही औरत अपने शौहर को दिखाने के लिए मेकअप करे और अगर उसका आदमी उसको देख के खुश हो जाए तो अल्लाह एक सदके का सवाब अता फरमाता है, एक सदके का सवाब अता फरमाता है। कोई जरूरत नहीं वो तावीज देने वालों के पास जाने की, कोई जरूरत नहीं। एक ही तरीका है जब शौहर को अगर मनाना है, और यह सुन्नत फातिमा है कि जब तेरा शौहर घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम कर दे, इंशाअल्लाह बरकतें घर में रहे। वाह 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 वाह, बरकतें बरकतें बरकतें। नहीं नहीं नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं, जोर से बोले सुभान अल्लाह। पानी आपकी मोहब्बत, मुस्कुरा के बोले वाह वाह, मुस्कुरा के बोले। मौला अली कहते हैं मेरी बीवी ने मुस्कुरा के मुझे सलाम कर दिया। क्या बेहतरीन तरीका है। देखे तो वसीम बरेलवी ने कहा था थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटे, तो सलीकेमंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। जब शौहर आए तो औरत को अच्छा माहौल देना चाहिए, घर बना रहेगा। किसी की पंचायत की जरूरत नहीं, वरना सारी दुनिया से पंचायत कराओ, कोई फायदा नहीं है। मगर सुनिए, सैयदा फातिमा ने मुस्कुरा के, हजरत अली बोले मुझे भूख लगी है, पानी पेश किया। ये तरीका है, कुछ ना हो तो पानी दे दो। तो उन्होंने पानी पे, कब भूख लगी है? कहते मौलाना 3 बार आवाज दी ना, आवाज नहीं आई। 4थी बार मैंने कहा सैयदा, अंदर से रोने की आवाज आई। मैं अंदर गया ना तो दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी बैठी भी रो रही है, जिसकी आंखें हुजूर की तरह, जिसके होंठ हुजूर की तरह, जो मुस्कुराए तो नबी की तरह लगे, जो उठे तो नबी की तरह लगे। अम्मी आयशा फरमाती फातिमा चलती थी तो ऐसा लगता था अल्लाह का रसूल चल रहा है, फातिमा बोलती थी तो ऐसा लगता था अल्लाह का रसूल बोल रहा है। मैंने कहा फातिमा आपको किस चीज ने रुलाया है? अब जरा अजीम बाप की अजीम बेटी की बात सुनिए। फरमाया मेरे सरताज मेरे अब्बा ने, मैं इस वजह से रो रही हूं कि आपको खाना नहीं दे पाई, इसका अफसोस है कि आप सफर से आए। कहा क्यों? कि जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, घर में आए हैं तो आज कई दिन का फाका है। हजरत अली कहते हैं आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कहा मेरे अब्बा ने कहा था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद न हो। कहते हैं मैं बैठा था, फिर मैं रोने लगा और बहुत रोया, और फिर मैंने फातिमा को रोते देखा। मैंने पूछा क्यों रोती हैं? कहने लगी आप चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है, मेरे अब्बा के घर में। हजरत अली कहते हैं बच्चों की भूख अपनी जगह, मगर हुजूर को सुन के मैं बाग की तरफ गया और जाकर के मैंने बाग वाले से कहा कोई काम ले लो मुझसे। उसने कहा 1 डोल निकालोगे और पानी दोगे मेरे बाग को तो 1 खजूर दूंगा। कहते 3 डोल निकाले, पसीने में भीग गया, मगर फिर हुजूर को याद किया, 17 डोल निकाले, बिल्कुल भीगा हुआ हूं पसीने से, और मेरे बच्चे भी भूखे, मैं भी खुद भी भूखा, मगर 1 खजूर चखी तक नहीं। ऐसे करके हुजूर की बारगाह में ले गया। हुजूर ये नजराना है, फरमाया अली तेरे बच्चे भूखे हैं, तेरी फातिमा भूखी है, तेरे हसन भूखे हैं, उनको नहीं दिया। मैंने कहा हुजूर हसन से ज्यादा, फातिमा से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा अली आपसे मोहब्बत करता है मेरे आका। हुजूर ने दोनों हाथ उठा के दुआ की थी, ऐ अल्लाह मैं अपने अली से मोहब्बत करता हूं, तू भी मेरे अली से मोहब्बत कर। या अल्लाह मैं इससे, इसकी औलाद से राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। फिर हुजूर मेरे घर गए, कि तेरे बच्चों के साथ खाऊंगा बैठकर। हुजूर ने खजूर की गुठली निकाली और फिर खजूर जब हसन के मुंह में दी तो हसन ने नाना को देख के रोना शुरू किया, हुसैन ने भी रोना शुरू किया। मेरे नबी ने दोनों को प्यार किया तो सैयदा रोने लगी। फरमाया ना मेरी बेटी फातिमा न रो, मेरी बिलाडली, ये मताउन दुनिया कलील, ये दुनिया छोटी है और ये दुनिया की रौनकें, दुनिया की लज्जतें आले मोहम्मद के लिए नहीं है, आले मोहम्मद के लिए दुनिया नहीं है मेरी बिटिया ना। हजरत अली कहते हैं मैं तीसरे दिन अपने घर आया और मेरी बीबी ने फिर 3 दिन की रोजे की बीबी ने, रोजेदार रोजे के साथ मेरी बीबी ने चक्की चलाई, और चक्की चलाने के बाद मेरी बीबी ने 3 दिन का रोजा रखने के बाद फिर चक्की चलाई कि नीचे को जो है वो खाना रख दिया। अब अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज नहीं आई, एक कैदी की आवाज आई, वो भी गैर मुस्लिम की, एक असीर की आवाज आई। उसने कहा मैं एक गैर मुस्लिम हूं, मुझे मदीने में किसी ने खाना नहीं दिया और सबने मुझे डांट दिया।